इस दरवाजे का फाइनल टच देखकर आज मुझे ये बात तो स्पष्ट रूप से साफ हो गई थी कि साधारणता ही सुंदरता है। इस फ्लश डोर पर हमने जो डिजाइन बनाया वो एकदम प्लेन था, मगर देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसको बनाना इतना आसान है कि मिस्त्री तो छोड़ो, कोई हेल्पर भी बना सकता है। इस फ्लैट में टोटल 16 दरवाजे हैं। सबसे पहले हम 30 mm के प्लेन फ्लश डोर ले लेते हैं। सभी चौखटों का साइज लेकर सभी फ्लश डोरों को कटर मशीन की मदद से कट कर लिया जाता है। चौखट में डालकर रंधे की मदद से सभी फ्लश डोरों का ग्रुप सेट कर लिया जाता है। फिर मैं ट्रिमर की मदद से सभी दरवाजों में कब्जे गलाकर 5 इंची हिंजिस को सभी दरवाजों में फिट कर देता हूँ। और चौखट में भी कब्जे गलाकर सभी दरवाजों को टोटल 4 स्क्रू मारकर टंगा दिया जाता है। अब वारी थी दोस्तों लामिनेट लगाने की, और अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब सभी दरवाजे लामिनेट लगाने के लिए तैयार थे। हम इनको लामिनेट लगाने के लिए चौखट से उतार लेते हैं। लामिनेट के रोल को खोला जाता है, जिसमें सभी लामिनेट 1 mm के थिकनेस का होता है। लामिनेट का प्रेशर इतना जोरदार होता है कि आखिरी रस्सी काटते ही आवाज आती है। अब सभी दरवाजों का साइज लेकर लामिनेट को कट कर लिया जाता है। एडिसिव लगाकर लामिनेट को दरवाजे पर पेस्ट कर लिया जाता है और मास्किंग टेप लगाकर दरवाजों को एक के ऊपर एक रख देते हैं। अब हम इनको एक रात के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन मैं इन सभी पल्लों की मास्किंग टेप उतार देता हूँ। दरवाजों का एक्स्ट्रा लामिनेट कट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, मिनी रूटर और कटर मशीन। ट्रिमर के अंदर 6 mm का बैरिंग वाला बिट बांधता हूँ। कटर मशीन में अपना एक देसी जुगाड़ बांध लेता हूँ, जो मैंने एक सेटअप बनाया हुआ था, जो कि लामिनेट को पूरा फिनिशिंग में कट कर देता है। पहले मैं कटर मशीन की मदद से सभी एक्स्ट्रा लामिनेट को कट कर लेता हूँ। जो बाकी बचता है रंधा मारकर पूरा फिनिश कर देता हूँ और कब्जे वाले पार्ट को ट्रिमर की मदद से निकाल देता हूँ। अब इस डोर में ग्रुप मारने के लिए यानी डिजाइन डालने के लिए फिर से कटर मशीन का इस्तेमाल करता हूँ। कटर मशीन में एक नया 4 इंच का ब्लेड बांधता हूँ और उसमें नीचे एक छोटा सा पैकिंग रखकर उसको कस देता हूँ। दोस्तों, ब्लेड के नीचे पैकिंग रखने का मकसद होता है जितना मोटा आप पैकिंग रखेंगे उतना ही ब्लेड लहरा कर चलता है, जिससे कि हमारी ब्लेड वाली लाइन ग्रूव में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं इन सभी दरवाजों में 7 इंची ऊपर, 7 इंची नीचे और लेफ्ट राइट में भी 7 इंची छोड़कर 2 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल ग्रुप मार देता हूँ। सभी ग्रुपों को रेगमाल की मदद से साफ कर लिया जाता है और इन सभी ग्रुपों में डार्क ब्राउन कलर का पॉलिश हो जाएगा और सभी दरवाजों में हिंजिस लगाकर चौखट में फिट कर देता हूँ। और दोस्तों, जब इसका फाइनल लुक निकल कर आया तो बेहद खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब था, जैसा कि आप देख सकते हैं। किचन बनाने का तो सोच लिया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या मटेरियल यूज करना है। तो आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ कहाँ पे क्या मटेरियल लगना चाहिए। जो आप किचन का कारकस बनाओगे उसको प्लाई बोर्ड में बनाओ। जहाँ पे भी पानी का काम है वहां पे WPC बोर्ड यूज करो। आपके जो किचन के फ्रंट शटर्स हैं उनको HDHMR बोर्ड में बनाओ। उसके ऊपर आप पेंट भी कर सकते हो, एक्रेलिक शीट भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको माइका लगानी है तो जरूरी नहीं है SDHMR बोर्ड में जाना, आप प्लाई बोर्ड के बेस पे भी कर सकते हो उसे। और जो अपर शटर्स हैं, आपके अपर कैबिनेट के शटर्स हैं, उनको आप ग्लास फिनिश्ड भी कर सकते हो विद एल्यूमिनियम प्रोफाइल। सो सेव दिस रील, ताकि जब भी आप अपनी किचन डिजाइन करने का प्लान करो तो इस सब के बारे में आपको जानकारी हो। और प्लीज फील फ्री टू DM us फॉर एनी इंक्वायरीज।